इमरान खान के लिए दुआ करो, अल्लाह ने हमें एक अच्छा रहबर दिया है, इस वक्त एक अच्छा लीडर दिया है। काफी तब्दीली अल्लाह का फजल से, तब्दीली तो अल्लाह लाता है, वो बेचारा कोशिश कर रहा है। तो ये मेरा कोई सियासी बयान नहीं है, मैं कोई पीटीआई में दाखिल होने की आपको दावत नहीं दे रहा हूँ, उसके नजरिए की दावत दे रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि ये गवर्नमेंट आप पे खर्च करती है, हमारी हुकूमतें तो खर्च नहीं करती। आप अल्लाह ताला इमरान खान के लिए दुआ करो, अल्लाह ने हमें एक बेहतरीन लीडर दिया है। मैं मेरा बहुत कुर्ब है उनके साथ, इतना दरवेश और सच्चा और खरा और दीन का दर्द रखने वाला हुक्मरान मैंने नहीं देखा। और अगर वहाँ की जैसा भी अल्लाह ताला ने कोई अच्छा आदमी दिया है, आप सब भाई उसके लिए दुआ करो, अल्लाह उससे काम ले। जो ये इमरान खान की जो स्पीच है ना, उसके हवाले से तो सारी दुनिया को पता है, इतनी ज़बरदस्त तकरीर इमरान खान ने की है, वज़ीर आज़म ने। उसमें तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कह सकता कि दो राय नहीं हो सकती। और इस तकरीर से सबसे ज़्यादा जो परेशान हुए यहूदी हुए हैं, सबसे ज़्यादा यहूदी परेशान हुए इस तकरीर से, क्योंकि कई सालों से इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा कर रही थी ना, उस प्रोपेगेंडे को इस एक तकरीर ने उस प्रोपेगेंडे की धज्जियां उड़ा दी हैं। क्योंकि एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी जो एक इस्लामी कंट्री का वजीर आजम है, एक आम आदमी नहीं है, एक इस्लामी, क्योंकि सारे प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ हो रहा था ना, तो एक इस्लामी कंट्री का वजीर आजम, और ऐसी जगह पे खड़े होकर कि दुनिया में इससे ज्यादा हसास जगह और अहम जगह कोई हो नहीं सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इतनी लंबी तकरीर, इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने अहम तरीन इश्यूज पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने मुदल्लल अंदाज में बयान करके उन्हीं का चेहरा उनको दिखाना, ये मैं कहता हूं कि इस पे पूरी कौम को, जब वो मुल्क में वापस आए ना, लोग छक्का मार के आते हैं, वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, पूरी कौम खिलाड़ियों को उठा लेती है कंधों पे, हालांकि उन्होंने छक्का मारा होता और कुछ नहीं किया होता। इस पे पूरी कौम को बेहतरीन तरीके से खिराज तहसीन पेश करनी चाहिए, जो मैं समझता हूं कि जितनी पेश करनी चाहिए उतनी पेश की नहीं जा रही है। ये बड़े दिल गुर्दे का काम है कि एक ऐसे हसास मकाम पे खड़े होकर भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप इतने हसास इश्यूज को आप उठाएं और इतने मुदल्लल अंदाज में। लिखी हुई तकरीरों में आपका पैगाम चला जाता है, आपके जज्बात नहीं जाते। अभी आप इस तकरीर को पाकिस्तान के वजीर आजम की तकरीर की हैसियत से देखें, आप समझ रहे हैं इसमें ये इख्तलाफात के पीटीआई क्या कहती है, जेयूआई क्या कहती है, जमात इस्लामी क्या कहती है, मुस्लिम लीग क्या कहते हैं, वो इख्तलाफात अपनी जगह हैं, वो उनके अपने अपने राय हैं और हर एक की राय का एहतराम करना चाहिए। ना मैं किसी को गलत कह रहा हूं ना सही कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम इस वक्त एक पाकिस्तानी कौम की हैसियत से, जिसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल हो जाना चाहिए, पाकिस्तानी होने में तो वो भी हमारे साथ है ना, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारे वजीर आजम ने एक ऐसी हसास जगह पर खड़े होकर बहादुरी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन मसाइल पर बात की है जो जिन मसाइल पर बहुत अरसे से बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा होता रहा है, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और दलाइल के साथ बात की है, जिन दलाइल का उनमें से किसी के पास जवाब नहीं है। इस स्पीच का सालों से इंतजार था और इसमें बहरहाल वजीर आजम को अप्रिशिएट करना चाहिए भरपूर तरीके से। इसमें नेगेटिविटी को लोग इसमें भी लगे हुए हैं, कुछ लोग अबे ये तो अबे बातों से क्या होता है, तो तुम कर लो जाके बातें भाई, बातों से ही होता है सब कुछ। हजरत जाफर तैयार ने नजाशी के सामने बातें ही तो की थी, जिसपे वो फूट फूट के रोने लगा था, मुसलमान हो गया था। तो बहुत कुछ हो जाता है बातों से, और इन बातों से मुमकिन है अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में ऐसे लोग बैठे हो जो इस्लाम दुश्मन हो, वो, लेकिन बात यह कि यह पैगाम सिर्फ उन तक नहीं गया, ये पूरी दुनिया में गया है पैगाम। जब पूरी दुनिया में पैगाम जाता है तो मुखालिफत करने वाले भी दबाव का शिकार होता है कि भाई इसका क्या जवाब है आपके पास, और इस तकरीर के कुछ अच्छे असरात मुरतब भी हुए हैं। और बहरहाल मैं कहता हूं कि ये बड़ा, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी क्या औकात है, बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं, तो अगर कोई मेरे इस स्पीच के बाद मुझ पे उंगली उठाता है तो मुझ पे नहीं, सबसे पहले उन बड़े उलमा पे उंगली उठाओ जो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अप्रिशिएट किया है, ट्वीट किया उन्होंने,
और उनके तो बड़े नपे तुले अल्फाज होते हैं, वो इतने आराम से किसी पे कमेंट्स नहीं करते। वो तो अक्सर सियासत में तो वो बातें ही नहीं करते, और मैं भी सियासी बातें नहीं करता, छोड़ दी है जो पहले मैं करता था, तौबा कर लिया मैंने। लेकिन भाई ये सियासी बात नहीं है, कम से कम एक इस्लाम की बात की उन्होंने, सारे इश्यूज उठाए हैं, पर्दे का मसला उठाया, पर्दे का मसला, और वजीर आजम की वाइफ अगर पर्दा करती है भाई इस पे भी सलाम करना चाहिए। देखो जो ऊंची पोस्ट पे जो लोग होते हैं ना, हमारे पर्दे के 1 घंटा बयान से इतना खवातीन को हौसला अफजाई नहीं होती जितना किसी ऐसी बड़ी शख्सियत की बीवी को जब औरतें पर्दा करती हुई देखती हैं तो उनके दिल में जो पर्दे की अहमियत बैठती है और पर्दे से जो एक वहशत थी वो खत्म होती है, वो हमारी 1 घंटे की तकरीर से नहीं होगी। समझे? तो ये सब चीजें भाई, पर्दे का मसला उठाया, तौहीन रिसालत का मसला उठाया, कश्मीर के इशू पर इतनी मुदल्लल बात की है, तो और फिर दहशतगर्दी का जो लेवल इस्लाम पे लगाया जाता है उसमें पूरी डिटेल से बात की है। तो इस सब में हमें पूरी कौम को जो है सलाम करना चाहिए, वजीर आजम को अप्रिशिएट करना चाहिए। किसी को उनसे इख्तलाफ है तो भी भाई ये काम बड़ा, कीप इट अप सही है ना। तो अल्लाह ताला जो है उन्हें इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और बहुत बड़ा एक काम